वेलकम टू क्रिकेट यारी। आई एम योर होस्ट रिजवान और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अली। बात करेंगे पाकिस्तान की होम टेस्ट सीरीज़। होम सीज़न सर्दियों की पहली टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो चुका हुआ है। पाकिस्तान का लाहौर में पहला टेस्ट जारी है। पहले दिन का खेल तो ख़त्म हो गया, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव्स भी थे, नेगेटिव्स भी थे। पॉजिटिव इस सेंस में था कि आपके जो तकरीबन सारे बैट्समैन हैं वो उन्होंने कुछ ना कुछ रन्स जो हैं उसकी मद में कुछ ना कुछ स्कोर किए। बाबर आजम जो है वो फिर एक बहुत उम्मीदें थी, प्रेशर भी मैं समझता हूँ बहुत था। अली मुझे बताएं कैसे देख रहे हैं आप ये पहला टेस्ट जो है इसमें, स्पेशली बाबर आजम को? अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने बड़ी ज़बरदस्त बता दी और पॉइंट्स भी बड़े हैं क्योंकि सारी दुनिया बाबर आजम को देखने पहुंची हुई थी। आपने देखा कि शान मसूद के आउट होने की दुआएं की जा रही थी क्योंकि पहला जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं तो सारे दुआ कर रहे थे शान मसूद। जब उनका कैच ड्रॉप हुआ, शान पोलक जो कमेंट्री में बैठे हुए थे वो परेशान थे कि ये दुनिया साउथ अफ्रीका के साथ है या पाकिस्तानी आई हुई है। पाकिस्तानी कपड़ों में साउथ अफ्रीका का साथ दे रही। फिर उन्हें वकार यूनुस ने समझाया कमेंट्री बॉक्स में, भाई ये ऐसी बात नहीं है, ऑल आर वेटिंग द ग्रेट लेजेंडरी किंग बाबर आजम। देखिए स्कोर करें ना करें लेकिन किंग तो हैं और आपको पता है लाहौरी बॉय थे। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, जो आपने कहा बाबर आजम का थोड़ा सा टेक्निकल मसला आया हुआ था। कल उन्होंने इंप्रूव बैटिंग की, नो डाउट। लेफ्ट आर्म स्पिनर को उन्होंने फुटवर्क यूज कर करके खेल रहे थे। थोड़ा सा पेसर भी आया, उनको भी पेसर को तो अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन जब आया ना ऑफ स्पिनर, जब भी आया तो क्रीज पे ही स्टक कर जाते थे। फ्रंट फुट आगे निकाल रहे हैं, ये नहीं कि शॉर्ट पिच आ रही है तो थोड़ा पीछे मार लें, थोड़ा सा फुटवर्क यूज करें, जिस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर को कर रहे थे उस पर फंसते जा रहे। मैं आपके साथ ही बैठा वो ऑफ दी कैमरा बता रहा था कि इसने आउट हो जाना ऑफ स्पिनर पे। वही बात हुई, ऑफ स्पिनर पे वो प्लम डब्ल्यू हो गए आफ्टर दी ब्रेक। ठीक है जी, ठीक है, फौरन बाद। अब मुझे ये बताएं आप, ये तो हो गया बाबर आजम, आपको पिच किस तरह लगी है? अच्छा, पिच जो है ना अली, मैं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये जो स्ट्रेटजी है, थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन जो स्ट्रेटजी है आकिब जावेद की बैक की हुई, जिसमें वो नुमान अली को खिलाते हैं और आपके जो दूसरे स्पिनर जो दूसरे स्पिनर हैं साजिद खान को खिलाते हैं। आई पर्सनली फील के जो ये दोनों स्पिनर्स हैं इनको अगर आप वर्ल्ड लेवल पे ये ऐसे ही है, आप डोमेस्टिक मैच में किसी को ले आएँ और अपने तरह से उसको खिलाने लग जाएं, क्योंकि नुमान अली और अगर साजिद को अगर आप वर्ल्ड स्टेज पर लेकर जाएंगे, आई कैन बेट ऑन दैट कि दे विल नॉट परफॉर्म एट ऑल। उसका फ़ायदा आप थोड़ा बहुत ले तो सकते हैं, नुमान अली विकेट भी ले लेंगे आप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई दफ़ा इस स्पिन पे पिच के अंदर पाकिस्तान की अपनी बैटिंग ही फंस जाती है। अब देखें, आपने बाबर आजम का जिक्र किया कि आपने देखा कि आपने पहले ही सेंस कर लिया कि यार ये ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट फंस रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ये है, पिच को मैं समझता हूँ टर्न मजीद करेगी, लाहौर की पिच बाय बुक डेडी रहती है, तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि साउथ अफ्रीका को कम स्कोर करने दे, तो ताकि चौथी इनिंग में जब बिल्कुल ब्रेक होने लग जाए तो आपके ये दोनों स्पिनर जो आपने लगाए हुए हैं, जो स्पिन पिच है उस पर करामद हो जाए। इसके लिए भी देखें ना, लाजमी है कि आप जो टॉस है वो भी जीतें। अच्छा, ये जो आपने बात की तो दुबई वाला सिनेरियो आ गया ना, वही बनाना चाह रहे हैं। आकिब जावेद ने स्पिन फ्रेंडली बनाई, लेकिन उसका फायदा देखें ना, उसका नुकसान इस तरह हुआ कि आप 30-32 साल बाद वेस्ट इंडीज से सीरीज हार गए घर पे, लेकिन आप पहली दफा सीरीज हार गए, वाइट वॉश हो गए, बांग्लादेश से भी हार गए। अच्छा, मैं एक बात कहूं कि इस दफा ना इतनी बुरे हालात नहीं थे। मैं आपको बताऊं, जिस तरह लास्ट टाइम पिच थी ना, बिल्कुल ही यूजर फ्रेंड, वो जो थी स्पिन फ्रेंडली बहुत ज्यादा थी। इस दफा पेसर को भी थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी। मतलब पहले दिन ही मैं ये नहीं कह रहा कि नुमान अली को पहले मैच में लगा दिया उनके स्पिनर एक, लेकिन साउथ अफ्रीका ये भूल कर गया। ये जो 378 पड़ा ना पाकिस्तान को, ये कभी भी नहीं पड़ना था। दोनों स्पिनर ले आए वो इनएक्सपीरियंस, ना महाराज आए ना शमसी जैसे स्पिनर आए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर ये महाराज होते ना तो पाकिस्तान शायद 200 सवा 200, लेकिन हैट्स ऑफ एक चीज जब बनती है, इमामुल हक को देने चाहिए मैं, ठीक है, शान मसूद तो ऐसे ही खेलते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा ने स्पिन फ्रेंडली में और रिजवान ने स्वीप पे मार मार के बुड़कस निकाल दिया। आप देखें, आपको ये बताऊं, अभी देखें ना, कुछ लोग जो कहते हैं कि यार बाबर आजम वाइट बॉल के प्लेयर नहीं है, T20 के हैं। सलमान अली आगा को, जो आपके पुराने लेजेंड्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो कहते हैं यार वो इसी फॉर्मेट के प्लेयर हैं, टेस्ट के, ODI के। आपने उनको T20 में घुसाया हुआ है और बाबर आजम को जो एतराज़ करते हैं। देखें, इवन मैं अगर आपको विराट कोहली से कंपैरिजन करके दिखाऊं ना, बाबर आजम की इस वक्त एवरेज 42 है, विराट कोहली की 42 ही थी। कैरियर उन्होंने ख़त्म किया, पिछले 7-8 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया टेस्ट में। होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड की सीरीज, न्यूजीलैंड वाइट वॉश करके गई इंडिया को, छोटी बात नहीं है। उनके सारे लेजेंड उसमें मौजूद थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुछ भी नहीं किया। तो आपको बाबर आजम को बाकायदा मिलाइन करना, बाबर आजम वाइट बॉल के भी अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, एक बाबर की मैं मसला बता दूं थोड़ा सा। इमामुल हक कितना फंस रहा था पिछले 2 साल पहले, उसने एक ही काम किया, उसने और डोमेस्टिक में चला गया।
डोमेस्टिक में जाके अपने लोकल कोच के साथ वर्किंग की, आज आपको इम्प्रूव वर्जन नजर आया? ये और बात ये आप बिल्कुल इस ठीक पे कह आप रहे हैं। फिर हाँ। पॉइंट दें। मोहम्मद रिजवान सीपीएल खेल के आ रहे हैं, कैरिबियन से खेल के आ रहे हैं, इधर उधर आते ही उन्होंने कायद ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच खेला और देखे वो नजर आए। बाबर आजम सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, आप टेस्ट मैच की फील लेने के लिए डोमेस्टिक में तो अच्छा, जाएं ना ये at least। वाली बात जो है ना आप जो कर रहे हैं, ये बहुत सारे प्लेयर एक्स प्लेयर्स भी यही कह रहे हैं कि यार कि उनको डोमेस्टिक में जाना चाहिए था। सलमान अली आगा ने वो खेली आके, कायद आज़म ट्रॉफी रिजवान ने खेली आके, तो इनको और इमाम उल हक तो पहले काउंटी खेल के आए, फिर Yes, डोमेस्टिक में मुसलसल आके खेल रहे हैं। ट्रिपल सेंचुरी की, तो वो रन्स और फॉर्म कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कहना भी अपनी जगह है। अब आप ये मैच देखें, कहाँ जाते हुए नजर आ रहा है आप ये देखें, साउथ शकील भी 0 पे आउट हो गए, उनका 0 तो डिस्कस ही नहीं हुआ, उनकी 50 की एवरेज है। बाबर हाँ, आजम का गंदी तेईस शॉट हो खेल रहा है, गंदी हाँ। शॉट खेलकर वो तो आउट बहुत हो ही गए। गंदी शॉट। हाँ, गंदी सीधे शॉट खेलकर क्रॉस बैट पहली गेंद हाँ, ही गंदी क्रॉस शॉट पे खेलकर आउट हो गए। सबका फोकस बाबर, असल में प्रॉब्लम ये है कि जब मैच शुरू हुआ तो खाली था स्टेडियम और बाबर आजम को देखने के लिए भर गया स्टेडियम। नहीं, जैसे वो कैसे आपने हुआ आपको ही पता है, मैंने आपको मैसेज भी किया था। हुआ ये कि पाकिस्तान जीता टॉस, आती अब्दुल्ला शफीक हो गया आउट, सबको पता था एक और आउट तो हो ही जाएगा और बाबर आजम आ जाएंगे, तो सब पहुंच गए ग्राउंड में। बस ये अभी जो आप टेस्ट मैच की मेरा ख्याल है फाइनली मैं बताता हाँ, चलूं, किस तरफ जाएगा टेस्ट मैच जो किसको है वो edge जाती टेस्ट मैच जो है दो चीज़ों की तरफ जा सकता है, या तो ये ड्रॉ की तरफ जा सकता है, ठीक है ना, या पाकिस्तान के जीतने की तरफ जा सकता है। ड्रॉ की तरफ जाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आज का दिन भी यूटिलाइज कर लेता, क्योंकि स्लो खेलते हैं हम, तो वो तो आउट हो गए, आप आउट हो जाएंगे। 378 का उनको मिल गया। अब ये डिपेंड करता है कि साउथ अफ्रीका ये कितना बड़ा स्कोर और कितनी बड़ी लीड Yes. खड़ी करता है। कम से कम 150-200 की लीड तो खड़ी करनी है। एक बात नाजरीन भी याद रखें और आप भी, कि साउथ अफ्रीका डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, WTC बिल्कुल चैंपियंस हैं, तो उन्हें ये नहीं है कि कौन सी कंडीशन है, कैसी कंडीशन, उनके प्लेयर हर जगह खेलना जानते हैं। लेकिन कुछ आपने देखा भी है। some of the हाँ, big players are ठीक है। missing, just like you mentioned that के केशव महराज, हाँ, शम्सी, शम्सी। बबूमा भी मिसिंग बबूमा है। मेन चीज हाँ, फैक्टर था, हाँ। जो वो कैप्टन भी था हाँ, तब। और आप तो वो देखें वो जो main WTC का फाइनल जो था, बेशक Yes. जो एटीएम माकरम है उन्होंने सेंचुरी की, लेकिन उनका साथ दिया, उन्होंने बबूमा ने। साथ दिया। आप भी क्या समझते हैं प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग क्रिकेट जारी। अल्लाह हाफिज।